आज हम इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें यूपी में मिलने वाली हैं उन्हें बताने जा रहे हैं और वो भी विस्तार से कि कौन सी सीट इंडिया गठबंधन कितने वोटों से जीतेगा। कन्नौज सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और लगभग 2 लाख वोटों से अखिलेश यादव जीतते दिख रहे हैं। वहीं रामपुर सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तो दोस्तों कैराना सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और ये कैराना सीट लगभग 1 लाख वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। भाई मुरादाबाद सीट की बात करें तो मुरादाबाद सीट भी इंडिया गठबंधन लगभग 50,000 वोटों से जीतेगा। भाई बात कर रहे हैं हम मुजफ्फरनगर सीट की, तो ये भी मुजफ्फरनगर सीट भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और ये भी 20,000 वोटों से लगभग जीतेगा। भाई बात करें बदायूं सीट की, तो बदायूं सीट भी 40,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। वहीं फर्रुखाबाद सीट भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और ये सीट फर्रुखाबाद की 30,000 के वोटों से लगभग जीतेगा। वहीं है शाहजहांपुर सीट भी इंडिया गठबंधन 15,000 वोटों से जीतने जा रहा है। वहीं आजमगढ़ सीट पर इंडिया गठबंधन 70,000 वोटों से लगभग जीतने जा रहा है। वहीं मैनपुरी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और ये भी 45,000 वोटों से लगभग जीतती दिख रही है। इसकी सीट पर जीत ज्यादा वोटों से भी हो सकती है। इटावा सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और इटावा सीट लगभग 70,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं दोस्तों संभल सीट भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। संत कबीर नगर इंडिया गठबंधन 30,000 वोटों से जीत रहा है। वहीं सलेमपुर सीट भी इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है और दोस्तों वही है सहारनपुर सीट भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है और वो भी 40,000 वोटों से जीतता दिख रहा है। तो दोस्तों भाई सीतापुर लोकसभा सीट की बात करें, ये भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन यहाँ पर जीत का मार्जिन बहुत कम है। 1,000 से लेकर के 2,000 के बीच में इंडिया गठबंधन इस सीट को जीतेगा। भाई बात कर रहे हैं हमीरपुर लोकसभा सीट की, तो ये भी 20,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। भाई सुल्तानपुर सीट को भी इंडिया गठबंधन 8,000 वोटों से जीतने जा रहा है। वही हरदोई सीट भी 10,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो दोस्तों भाई अकबरपुर सीट है, उसे भी इंडिया गठबंधन 7,000 वोटों से जीतने जा रहा है। इन सीटों पर थोड़ा मार्जिन कम है, लेकिन इंडिया गठबंधन की खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों भाई अंबेडकर नगर भी 9,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अमेठी भी इंडिया गठबंधन 40,000 वोटों से जीतने जा रहा है। वहीं आगरा सीट भी 10,000 के आसपास इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। वहीं इलाहाबाद सीट भी इंडिया गठबंधन 5,000 के आसपास से जीतने जा रहा है। भाई दोस्तों उन्नाव सीट भी इंडिया गठबंधन 50,000 वोटों से जीतने जा रहा है। वहीं एटा सीट भी 20,000 वोटों से इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। दोस्तों बात करें कानपुर की, तो कानपुर सीट पर भी इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है और वो भी 10,000 के आसपास से। दोस्तों कैसरगंज सीट भी इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है और इस सीट पर 17,000 वोटों से इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। भाई बात करें कौशाम्बी की, कौशाम्बी सीट पर भी 9,000 वोटों से इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। दोस्तों अलीगढ़ सीट भी 40,000 वोटों से इंडिया गठबंधन लगभग जीत सकता है। वही बात करें आंवला की, तो आंवला सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और ये भी सीट लगभग 40,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतता दिख रहा है। खीरी भी इंडिया गठबंधन के ही खाते में जाती दिख रही है और इंडिया गठबंधन लगभग 25,000 वोटों से इस सीट को जीतता हुआ दिख रहा है। और गाजियाबाद सीट पर लगभग इंडिया गठबंधन की 30,000 वोटों से जीत हो सकती है। वहीं गाजीपुर सीट भी 40,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। गोंडा सीट भी लगभग 23,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर भी 13,000 वोटों से इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। घोसी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन 50,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। चंदौली सीट भी इंडिया गठबंधन 7,000 वोटों के आसपास जीतने जा रहा है। भाई जालौन जो सीट है उस पर इंडिया गठबंधन 11,000 वोटों से लगभग जीत दर्ज कर सकता है। और बात करें जौनपुर की, जौनपुर में इंडिया गठबंधन 60,000 वोटों से जीत दर्ज कर सकता है। झांसी में इंडिया गठबंधन 20,000 वोटों से जीत दर्ज कर सकता है। डुमरियागंज भी इंडिया गठबंधन 21,000 वोटों से
दर्ज कर सकता है। वहीं देवरिया में भी 15-16 हजार वोटों से इंडिया गठबंधन इस सीट को भी जीतने जा रहा है। और बात करें धरौरा की, धरौरा भी इंडिया गठबंधन 23 से 24 हजार के बीच में इंडिया गठबंधन इस सीट को भी जीतने जा रहा है। फर्रुखाबाद भी 40 से 45 हजार वोटों से इंडिया गठबंधन इस सीट को भी जीतने जा रहा है। रायबरेली लगभग, इस पर राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये सीट लगभग 2 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतने जा रहे हैं। और भी तमाम सीटें हैं जिनका हमने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि 10% लगभग डेटा गलत भी हो सकता है, इसीलिए 10% के लिए कुछ सीटें ऐसी भी छोड़ी गई हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई जा रही है। लेकिन लगातार जो हमें सर्वे के आधार पर सूचना मिल रही है और तमाम सर्वे के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से लगभग 50 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीतने जा रहा है।